वेलकम बैक मित्रों। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। थोड़ा गैप हो गया। आज मैं चैप्टर 3 लेके आ रहा हूँ। ठीक है। बोर्ड्स तक मैं आपके साथ ही हूँ और उसके बाद भी आपके साथ हूँ। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 3 नाम क्या है? लीनियर रिग्रेशन। कितने मार्क्स का आता है? तो 12 मार्क्स का। ऑप्शन के बगैर हम लोग देखने जाए तो ऑफिशियली ये 12 मार्क का चैप्टर है। चैप्टर 2 जैसा ही है। ठीक है, उसमें फार्मूलाज भी थोड़े थोड़े सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिनियर रिग्रेशन। इंट्रोडक्शन क्या दिया है? तो आर से हमें क्या मिलता है भाइयों बहनों कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों के बीच में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव रिलेशन है, वो आर से हमें पता चलता है। और उसका एक नंबर मिलता था, अगर आपको याद हो तो, कि जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऐसा हमें मिलता था। ओके। बट आर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं देता था। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या? कि भाई पास्ट का कोई डेटा है, अगर मैं उसको उठा लूँ तो क्या मैं फ्यूचर की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? तो वो आर हमें नहीं बताता। आर हमें क्या बताता है कि भाई दोनों के बीच में रिलेशन है, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू है कितनी आएगी, ठीक है, प्रिडिक्शन कितना होगा, वो हमें आर नहीं बताता। तो इसीलिए इस चैप्टर का जन्म हुआ, इस चैप्टर आया। ठीक है। लिटरल मीनिंग रिग्रेशन का क्या होता है? दैट इज टू एवर्ट और टू मीन वैल्यू। ओके। रिग्रेशन पहली बार किसने यूज किया था? तो स्टेटिस्टिशियन सर फ्रांसिस गैल्टन ने यूज किया था। ओके। तो शायद आपको एमसीक्यू में आ जाए कि किसने पहली बार ये टर्म का यूज किया था। तो सर फ्रांसिस गैल्टन। ओके। जैसे आपको पता है कि अगर फादर की हाइट होगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सन की हाइट भी होगी। ठीक है। तो वैसे ही हम लोग पास्ट पैटर्न से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है। ओके। जैसे ये एक मॉडल से हम लोग ये फाइंड करेंगे। ठीक है। मॉडल का मतलब क्या होता है? कि अ सेट ऑफ वन और मोर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन और अ प्रॉब्लम। जैसे दो वेरिएबल है, दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या कैसे शो करते हैं? बाय द मॉडल। ओके। तो उसको हम लोग इक्वेशन भी बोलते हैं। तो वो इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल विच डिस्क्राइब द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जिसमें एक चीज क्या होती है कॉज और दूसरा क्या होता है इफेक्ट। ओके। तो ये दोनों का एक रिलेशनशिप शो करते हैं। ओके। और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिग्रेशन मॉडल। ओके। रिग्रेशन मॉडल से हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल? तो आपको ये आता है थियरी में कि राइट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो क्या आ गया? y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। ओके। तो ये थियरिकली इंपॉर्टेंट है, जिसमें x एंड y क्या है? डिपेंडेंट। आपको कौन सी वैल्यू दी गई होगी? इंडिपेंडेंट वैल्यू। कि अगर इंडिपेंडेंट वैल्यू ये होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इम्पेक्ट होगा। ठीक है। और अल्फा बीटा दैट इज कांस्टेंट आएगा, और यू मतलब डिस्टरबेंस वेरिएबल ऑफ द मॉडल, जिसको हम लोग एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है। एरर मैं आगे सिखाऊंगा कि व्हाट इज एरर। लिनियर रिग्रेशन मॉडल अगर एग्जैक्ट होगा तो फिर अल्फा प्लस बीटा एक्स ही आएगा, बराबर, जिसमें डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जैसे चैप्टर 2 में आपने देखा था कि एग्जैक्ट रिलेशन किस में देखने को मिलता है? मैथ्स एंड फिजिक्स में, अगर आपको याद हो तो। सो मैथ्स और फिजिक्स के केस में आपको पता ही है कि ये जो है वैल्यू, यही वैल्यू आने वाली है। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स वाई एरर कुछ भी नहीं आएगा। सो एरर जीरो आएगा, सो दैट मीन्स डिस्टर्बेंस नहीं है। सो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। ओके। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। लिनियर रिग्रेशन तो मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल, बराबर, एक ऐसा रिलेशन है, दोनों को रिलेटेड वेरिएबल है, कि जिससे हमें क्या मिलेगा? तो एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी।
ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतना होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो वो लीनियर रिग्रेशन से हमें पता चलेगा, बराबर, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मेथड ऑफ फिटिंग द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। फिटिंग द रिग्रेशन लाइन की दो मेथड है, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम और दूसरी क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो एक डायग्राम की मेथड है और एक लीस्ट स्क्वायर है। हम लोग डायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर पे आते हैं, जिसमें आपको क्या फाइंड करना होता है, तो वाई कैप फाइंड करना होता है। सर ये वाई कैप क्या है, वाई कैप है अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। फिर ए का नाम क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन, एंड बी का नाम क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट या फिर स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, बराबर, वो बी का नाम है। तो आपको पहले बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए फाइंड करना पड़ेगा, और आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला की बात करें तो बी की ये दो फॉर्मूला है। अगर आपका एक्स बार पॉइंट में नहीं आता, होल नंबर आता है, ठीक है, तो हम लोग पहली वाली जो ऊपर दी है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर आपको एक्स बार और वाई बार फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग ये दूसरी वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बराबर। दोनों फॉर्मूला से आपके आंसर तो आने ही वाले हैं, ठीक है, आंसर में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और एक ही फॉर्मूला है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग फाइंड क्या करेंगे, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। एक्स आपको सम में दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, दोनों में से एक होगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी, और बी के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए, और फिर एक्स दिया हो तो उसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। देखते हैं एक्सम नेक्स्ट वाला क्या दिया है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन है, हाँ है, ऑफ अ कमोडिटी, obtain the regression line of demand on a price, also estimate the demand when the price is ₹20, okay। तो जब भी अगर प्राइस 20 होगी तो डिमांड कितनी होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का है वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिग्रेशन लाइन। कई बार ऐसा होता है कि भाई सर कौन से चैप्टर का है, ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर का। और सेकेंड चैप्टर में क्या था, को रिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज आर, ओके, सेकेंड चैप्टर में ऐसा था। इस चैप्टर में आपको क्या दिया होगा, रिग्रेशन लाइन, बोलो पता चला, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स और वाई पहले मैंने लिख दिया है, ठीक है, आपका भी टाइम बहुत ही कीमती है। सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल आपको पहले मारना है, तो वो आएगा अपना 96 आएगा, ठीक है। तो मैं 96 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका टोटल आएगा 96 और इसका टोटल आएगा 60। सबसे पहले स्टेप में आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स क्या है, 96 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। तो एक्स बार की वैल्यू आपकी आएगी 16। वैसे ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वाई बार, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, 60 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10। ये हमारा एक्स बार हो गया, वाई बार हो गया। तो यहाँ पे एक्स बार और वाई बार फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, तो हम लोग ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो पहली वाली है वो। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग जाए तो पहला कॉलम क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स बार, तो पहला कॉलम आएगा एक्स माइनस एक्स बार, फिर दूसरा कॉलम आएगा वाई माइनस वाई बार, फिर तीसरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार, एंड लास्ट कॉलम क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार मतलब क्या, ये 12 माइनस 16, क्योंकि एक्स बार अपना क्या है, 16 है, और ये क्या है अपना 10 है। हमेशा याद रखना कि x माइनस एक्स बार करो और y माइनस वाई बार करो, दोनों का टोटल क्या आएगा, 0। अगर 0 आया तो ही आपका कैलकुलेशन क्या है, सही है। एक्चुअल एक्स बार आप लोगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। अज्यूम में 0 आने की चांसेस वो हम लोग सर्टेनली नहीं बोल सकते कि 0 आएगा ही आएगा, ओके। देखो x माइनस एक्स बार 12 माइनस 16 क्या आएगा, -4, -14, 14 माइनस 16 -2, 15 माइनस 16 -1, 16 0,
18 2 और 21 मतलब 5। वैसे ही y माइनस वाई बार करना है, मतलब 18 माइनस 10 तो 8 आएगा सबसे पहले, 12 माइनस 10 तो वो क्या आएगा 2 आएगा। वैसे ही आपको करते जाना है, तो ये 0 -2 -3 -5, इसका टोटल आपको नहीं करना है बिकॉज ये 0 ही आएगा। फिर ये x माइनस एक्स बार, मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो ये -32, फिर -4, ये 0, ये 0, -6 एंड -25। इसका मैं अगर टोटल मारूँ तो क्या आएगा -67, और फिर इसका स्क्वायर करना है। ये जो कॉलम है इसका स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0, फिर 4 एंड फिर 25। इसका टोटल मार दे तो हम लोग क्या आएगा 50। पहले मैंने क्या बोला था कि पहले आपको बी फाइंड करना है, भले ए बी सी डी में ए पहले आता हो, लेकिन आपको पहले क्या फाइंड करना है बी। बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसमें आपका रूट नहीं आता तो रूट नहीं करना है। ओके, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार मतलब -67 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब 50। ये डिवाइड कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा 1.34। ये बी का आंसर आ गया। उसके बाद ए हम लोग फाइंड करेंगे। ए की फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार क्या है, वाई बार है 10 माइनस 1.34, और ये माइनस में आएगा भाइयों बहनों, क्या आएगा माइनस में। तो ये भी माइनस में रखता हूँ मैं, और एक्स बार है अपना 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 प्लस 21.44, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 31.44। ये ए का आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखें तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, और फिर चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो वाई कैप फाइंड करेंगे। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए क्या है आपका, ए आ गया 31.44 प्लस बी, बी क्या है -1.34 इंटू एक्स, एक्स आपको क्या दिया है 20। ओके, तो 20 मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या आएगा आपका आंसर, देखते हैं। ये रहा 20, तो इसका आंसर आएगा 31.44 माइनस 26.8। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 4.64। दैट मीन्स कि अगर आपकी प्राइस 20 रुपये हो गई तो आपकी डिमांड 4.64 यूनिट होगी। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू। बोलो क्लियर। ओके, ठीक है, कैसे करना है, तो ऐसे ही कॉलम पहले बनाना है, उसके बाद एक्स बार वाई बार, फिर बी फाइंड करना है, फिर ए फाइंड करना है, और उसके बाद वाई के फाइंड करना है। ओके, चलो वैसा ही एक दूसरा एग्जाम करते हैं। इसमें भी मैंने एक्स और वाई की वैल्यू रख दी है। टाइम ऑफ यूसेज ऑफ कार एंड एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बराबर, ये हम लोग दूसरी मेथड से करेंगे। और यहाँ पे आपको 5 साल के अगर हो तो उसमें आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ बिकॉज टाइम अपने पास कम है। ओके, फिर भी एक बार चलो पढ़ लेते हैं कि भाई व्हाट इज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम ऑफ यूसेज ऑफ कार एंड इट्स एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। कि भाई कार के टाइम कितने साल कार हमारी चल रही है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। तो जनरली ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा साल होता है उतना कॉस्ट हमारा बढ़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है। ओके, तो उसके बारे में आपको फाइंड क्या करना है कि एस्टिमेटेड के जब भी आपकी कार 5 साल की हो जाए तो आपका कॉस्ट कितना होगा। ओके, तो आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, देखो 5 साल हुआ तब उसका आपका कॉस्ट क्या आया 13,000, ये तो दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू।
कि हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बराबर। तो सर अभी करके क्या फ़ायदा? देखो फ़ायदा क्या, कि फ्यूचर में अगर हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले हो तो हमें इस वैल्यू से अंदाज़ा मिलेगा कि भाई हाँ, ये हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे 5 साल हो गए, अगर हम 10 साल का भी फाइंड करें तो हमें अंदाज़ा मिलेगा कि ये जो हमने वैल्यू फाइंड की वो कहीं ना कहीं करेक्ट है, कहीं ना कहीं उसके आसपास है कि दूर है कि वॉट एवर है, बराबर। ओके, आई होप आपको पता चल रहा हो। बट सम के हिसाब से हम लोग देखें, सम में दिया है तो अभी करते हैं। इसका टोटल, कार का टोटल तो नहीं करना है, इसका टोटल करें तो आपका आएगा 16, इसका टोटल करें तो आपका आएगा 51। एक्स बार और वाई बार पहले फाइंड करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स मतलब 16 डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब 6। तो ये आपका आंसर आएगा पॉइंट में 2.67। दूसरा कर रहे हैं हम लोग वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, 51 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर आएगा 8.5। सर ये तो पॉइंट में आ गया, तो हम लोग कौन सी मेथड करेंगे? एक्स वाई वाली। फॉर्मूला क्या है? बी की फॉर्मूला लिखते हैं, बी इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? पहले मतलब फाइंड क्या करना है, पहले हम लोग फाइंड करेंगे एक्स वाई। एक्स वाई, ये 30, 5, 16, 14, 65, 24, और फिर कॉलम आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9, 1, 4, 4, 25 एंड 9। इसका टोटल हम लोग कर दे तो आएगा 154 एंड ये आएगा 52। फॉर्मूला में रख देते हैं, एन अपना क्या है 6, एक्स वाई 154 माइनस एक्स, एक्स का टोटल है 16, ये आ गया 51 डिवाइडेड बाय एन 6, एक्स स्क्वायर 52 माइनस सिग्मा एक्स 16 का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 924 माइनस 816 डिवाइडेड बाय 312 माइनस 256। 108 डिवाइडेड बाय 56, 1.93। और फिर उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ए, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार क्या है? 8.5 माइनस बी 1.93, एक्स बार क्या है? 2.67। तो इसका आंसर आएगा भाइयों बहनों 8.5 माइनस 5.15, तो 3.35। और फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, 3.35 प्लस बी 1.93, एक्स बार 2.67। तो इसका आंसर, ओ सॉरी, एक्स अपना दिया है, कहाँ गया? 5, ओके सॉरी, 5 दिया है आपको एक्स। तो इसका आंसर आएगा 3.35 प्लस 9.65, तो ये आपका आएगा 13, सॉरी 13। ओके, और यहाँ पे आपको क्या बोला है? एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो एरर कैसे फाइंड करते हैं पता है? एरर,
एरर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है एरर की? फॉर्मूला एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, ठीक है? नहीं, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल, या फिर एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड भी कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेड वाई कैप माइनस एक्चुअल वाई, वाई कैप अपना 13 आया, और एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू भी 13 ही है। तो हमने एक्सपेक्ट भी 13 किया और एक्चुअल भी 13 आया, तो एरर कुछ है ही नहीं, जीरो एरर, एरर जीरो। ओके, तो एरर जब भी आपको बोले कि भाई एरर फाइंड करो, तब आपको एक्चुअल वैल्यू दी गई होगी, ठीक है? सिंपल। ओके, चलो फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक यूवी वाली मेथड। ये रही आपके यूवी वाली फॉर्मूला, ठीक है? यूवी वाली फॉर्मूला क्यों करते हैं? बिकॉज जब भी वैल्यू बड़ी दी गई हो तो उसको छोटा करना हो, तब हम लोग ये यूवी वाली फॉर्मूला करेंगे, बड़ी वैल्यू को छोटी करने के लिए। तो छोटी वैल्यू से क्या होगा सर? छोटी वैल्यू से आपका कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है? तो देखते हैं। और हाँ, ये इसका एक प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना। इसमें अगर आप सी वाई अपॉन सी एक्स कर रहे हो, कोई भी कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको इनटू करना पड़ेगा। अगर डिवाइड नहीं कर रहे हो तो नहीं तो चलेगा, बट अगर आपने डिवाइड किया तो फिर आपको वो सी वाई अपॉन सी एक्स करना पड़ेगा। ओके सर, कैसे? एक बार दिखाओ। चलो करते हैं एक सम। ये वाला पॉइंट वाला ही डायरेक्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सी वाई और सी एक्स लेंगे। सर सी वाई सी एक्स ना लिया तो फिर वैसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, यू यू वाली। जो भी एक्स वाई है, एक्स की जगह पे यू और वाई की जगह पे वी, ठीक है? चलो करते हैं। The following sample data is obtained to study the relation between the number of customers visiting a mall per day and the sales. Okay, कस्टमर एंड सेल्स दोनों के बीच में रिलेशन है। हाँ, अगर ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो सेल्स ज़्यादा होगी। एस्टिमेट ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, चैप्टर 3, यही चैप्टर का है। 80 कस्टमर्स आए तब एक्सपेक्टेड क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं एक्स और वाई लिख देता हूँ। एक्स है अपना 50, 70, 100, 70, 150 एंड 120। ये हो गया अपना 2, 2, 2.5, 1.4, 4 एंड 2.5। ओके, अभी u इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? u इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी एक्स। ओके, अभी आप कोई भी एक अज्यूम कर सकते हो, बराबर? कोई भी एक अज्यूम आप कर सकते हो। इसमें कौन सा सम है? 3.2 का। ओके, पांचवा सम, यस ये रहा। इन लोगों ने 100 अज्यूम किया है, तो हम लोग 100 ही अज्यूम करते हैं। लेकिन इन लोगों ने फिर बाजू में 2.5 किया है, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, चलो हम अपने हिसाब से ही करते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा। ओके, देखो अभी सी एक्स हम लोग क्या ले सकते हैं, तो ये यहाँ पे पीछे 0 0 0 सब में 0 है, तो हम लोग सी एक्स क्या लेंगे? 10। ओके, और यहाँ पे पॉइंट में है सब कुछ, पॉइंट हमें पसंद नहीं है। पॉइंट में आ गया तो हमें कुछ पसंद नहीं है भाई, पॉइंट नहीं चाहिए मुझे। तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 10 करना पड़ेगा, और इंटू 10। और v की फॉर्मूला क्या है? y माइनस बी अपॉन सी वाई। अभी सी वाई अगर मैं 10 लूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो फिर से पॉइंट आ जाएगा ज़्यादा, बराबर? तो सर पॉइंट तो हमें निकालना है। हाँ, तो निकालना है, इसलिए तो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोला कि भाई अगर आप 1/10 लोगे तो वो 10 क्या आ जाएगा? ऊपर। यहाँ पे जो भी 10 आएगा वो ऊपर आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होके उस वो जो भी आपका पॉइंट है वो निकल जाएगा, ठीक है? लॉजिक पता ना चले तो याद रखना, जब भी पॉइंट हो तब आपको 1/10 लेना है, तभी पॉइंट आपका निकलेगा। ओके, 10 नीचे है, वो ऊपर आ जाएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 100 ही लेते हैं, ये वाला।
और अपना सी एक्स क्या लिया आपने 10, तो 50 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा, तो -5। ओके, -5 -7, ये 0, ये -3, ये 5 और ये 2। ओके, इसका टोटल आ गया आपका 7, नो 7 नहीं, -4। अभी हम लोग क्या लेंगे पता है, 1.4 लेंगे। हाँ वैसे ही करते हैं, चलो। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, 2.5 लेते हैं, तो 2 0 आ जाएंगे। या तो फिर हम लोग 2 भी ले सकते हैं, उसमें भी 2 0, यस ये लेते हैं 2। तो चलो देखो मेरे साथ करना, ए वाई माइनस बी 2 - 2 डिवाइडेड बाय सी वाई, मतलब 1/10, तो इंटू 10 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा 0। अभी मेरे साथ करना, y माइनस बी 2.5 - 2 क्या है 0.5, और फिर इंटू 10 करो, क्या है 5। सेम वे मेरे साथ में करना, 1.4 - 2 0.6 आया, इंटू 10 करो -6, फिर 4 - 2 2 आया, इंटू 10 करो 20, 2.5 - 2 0.5 इंटू 10 5। ओके, इसका टोटल कुछ अलग आएगा, बाद में करते हैं। फिर आ गया हमारा यू वी, और फिर हम लोग करेंगे यू स्क्वायर। यू वी, ये 0, ये 0, ये 0, वाह वाह, 18 100 10। ओके सही है, ओके सही है, चलो 18 प्लस 100 प्लस 10 128। यू स्क्वायर 25 49 0 9 25 एंड 4। इसका टोटल देख लेते हैं, 25 9 और 9 अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। ओ सॉरी, ये 3 है। ओ सॉरी, इसका आंसर 3 आएगा, सॉरी। तो ये अपना 9 आएगा। ओके, तो यूवी में तो कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। 25 9 9 25 4, ये 72। फिर v का टोटल हम लोग करें तो 5 10 10 माइनस 6 4 4 और 24, ये 24 आएगा। इसका टोटल करें x का टोटल, तो क्या आएगा 560, और y का टोटल 14.4। पहले x बार फाइंड कर देते हैं, मेरे वाला सिग्मा x अपॉन n, x 560 डिवाइडेड बाय n 1 2 3 4 5 6। x बार क्या है आपका, x बार आया आपका 93.3। वैसे ही y बार सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y 14.4 डिवाइडेड बाय 6 2.4। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, b n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमने सी वाई सी एक्स लिया, हाँ तो सी वाई अपॉन सी एक्स आएगा। ध्यान रखना, हाँ भाई, ये भूल जाओगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। n क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 6, यू वी 128, u -4, v 24 divided by n 6, u square 72, u -4
इंटू सी वाई 1/10 और सी एक्स अपॉन 10। ओके, 1/10 अपॉन 10 पता चला। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 128 इंटू 6768 माइनस 4 इंटू 24 96 माइनस डिवाइडेड बाय हम लोग ये सम कर रहे थे और आगे क्या आएगा, तो 6 इंटू 72 432 माइनस 16 इंटू, इसको हम लोग 1/10 कर देते तो ये 0.1 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 768 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 96 864 डिवाइडेड बाय 432 माइनस 16 416 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 10 0.01 864 divided by 416 into 0.01, ये 0.021 ऐसा कुछ आया। ओके, आई डोंट नो, डिवाइडेड बाय 416 ओके। फिर a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार क्या है 2.4 माइनस बी 0.021 एंड एक्स बार 93.33। इसका इंटू 93.33 1.94 2.4 माइनस 1.94 0.46। बस फिर तो आपको क्या फाइन करना है, वाई कैप, जगह नहीं है थोड़ी, माफ करना। ए की वैल्यू क्या है 0.46 प्लस बी की वैल्यू 0.021 और एक्स की वैल्यू है 80। 0.021 इंटू 80 1 प्लस 0.46 2.14 आंसर। ओके, आई डोंट नो अभी ये सही है कि गलत, बट हाँ मेथड यही रहेगी, ठीक है, मेरे ख्याल से तो सही ही होगा। ओके, चलो फिर हम लोग करते हैं शॉर्ट सम। ये हमारा लॉन्ग सम हो गया जो 5 मार्क में आता है। अभी हम लोग शॉर्ट सम कर रहे हैं। हाँ सही जवाब है भाई। शॉर्ट सम के लिए ये सारी फॉर्मूला, वो आर की फॉर्मूला क्या थी, आर इज इक्वल टू सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, ये आर की फॉर्मूला थी। ये बी की फॉर्मूला क्या है, तो सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स, और ये बी इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। और सी ओ वी की फॉर्मूला तो सेम एज चैप्टर टू में जो दिया है वो आपको उसके हिसाब से है, ठीक है। चलो करते हैं आगे शॉर्ट सम। देखो यहाँ पे क्या आपको दिया है, मीन, x का मीन मतलब x बार, y का मीन मतलब y बार, स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स एस वाई, कोवेरियंस। तो फॉर्मूला क्या है कि b इज इक्वल टू सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स, सी ओ वी एक्स वाई 10.4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स मतलब 6 का स्क्वायर।
9.4 डिवाइडेड बाय 36, ये शॉर्ट सम ये इसी एक्सरसाइज का है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 36, 0.29। उसके बाद ए फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार क्या है 25 माइनस बी 0.29 एंड एक्स बार 60। 17.33, 7.67 और उसके बाद y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए 7.67 प्लस बी 0.29 और x की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे दी है भाई, नहीं दी, चलो बस, तो यही अपना आंसर। नेक्स्ट क्या दिया है, तो देखो x बार मीन, y बार वेरिएंस मतलब a स्क्वायर x और ये a स्क्वायर y, कोरिलेशन r और x इज इक्वल टू 60। फाइंड करना है क्या, तो एस्टिमेट फॉर द 60। फॉर्मूला b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। सर ऐसी फॉर्मूला कहाँ से, ये रही देखो, b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। कोरिलेशन कोएफिशिएंट r दिया है 0.82, एस वाई ये देखो 225 है ना, तो ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो ये 15, तो ये भी स्क्वायर है तो ये क्या आएगा 8, तो 15 डिवाइडेड बाय 8, 0.82 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 8, 1.54। फिर a y बार माइनस बी एक्स बार। y बार दिया है 180 माइनस 1.54 इंटू 82, 180 माइनस 126.075, 53.93 एंड फिर बाद में y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए है आपका 53.93 प्लस 1.54 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 60। 92.4, 146.33। ओके चलो वैसा ही है ये, इसमें आपको एक्स वाई वाली फॉर्मूला करनी है और एक्स बार वाई बार के लिए तो आपको एक्स और वाई दिया ही है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें भी आपको, हाँ इसमें फॉर्मूला देखते हैं चलो। जैसे इसमें फॉर्मूला कौन सी आएगी पता है, b इज इक्वल टू सी ओ वी एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। सर सी ओ वी तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो सी ओ वी की कौन सी फॉर्मूला आएगी पता है, देखो यहाँ पे एक्स वाई दिया है, एन दिया है, एन कहाँ पे, ये रहा देखो, ये एन 6, तो कौन सी फॉर्मूला आएगी, तो सी ओ वी एक्स वाई की ये वाली फॉर्मूला देखो, ये है ना फॉर्मूला, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन। ओके सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू, ये तो अपना है ही पहले से, बोलो पता चला, ये फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई 306 माइनस एन 6
x बार 40, y बार 1.2 एंड 6 एंड ये 20, जो भी आंसर आए वो, और फिर एक ही फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार, पता चला। और फिर x की वैल्यू क्या दी गई आपको, 40 दी थी, x इज इक्वल टू 42। तो ये सारे हमारे छोटे छोटे सम थे। यहाँ पे b आपको दिया है, a फाइंड करना है, इक्वेशन लिखना है। इसमें आपको x दिया है, y कैप फाइंड करना है, इसमें भी सेम इंटरसेप्ट ऑफ लाइन फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा तो ही आपको ये चैप्टर आएगा। बाकी ये चैप्टर कोई भी चैप्टर हो, स्टैटिस्टिक्स में आपको फॉर्मूला आना चाहिए। चलो ये करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स आर स्क्वायर, मतलब स्मॉल आर स्क्वायर। अभी वाई के इज इक्वल टू आपको पता है, वाई के इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे वाई कैप क्या दिया है, 11 प्लस 3.x। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 11, और बी की वैल्यू क्या आएगी 3। और आपको क्या दिया है, एस एक्स अपॉन एस वाई, ये 3/10 ऐसा दिया है। तो अभी मैं फॉर्मूला लिखूँ तो फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। ये अभी हमने फॉर्मूला देखे। b क्या है, b अपना 3 है, r फाइंड करना है, एस वाई अपॉन एस एक्स। देखो यहाँ पे एस एक्स अपॉन एस वाई दिया है, तो इसका मैं उल्टा कर दूँ एस वाई अपॉन एस एक्स, तो क्या आएगा 10/3। तो ये क्या हो जाएगा 10/3। ये 3 × 3 डिवाइडेड बाई 10, आर आ गया आपका 9/10, 0.9 आपका आंसर। और अपना आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब 0.9 का स्क्वायर 0.81। ध्यान में रखना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज योर आर स्क्वायर। और फिर अभी लास्ट टॉपिक, दैट इज ये वाला, मोस्ट टाइम भी बोर्ड्स में आता है। ये सम करवाता हूँ मैं आपके सामने, देखो बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स होता है अगर सी एक्स और सी वाई नहीं है तो यहाँ पे तो सी एक्स सी वाई नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा 0.8। बट बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स होता है अगर सी वाई अपॉन सी एक्स ना हो तो। और यहाँ पे तो है, ये अपना सी एक्स है और ये अपना सी वाई है, तो इनटू क्या करूँगा सी वाई अपॉन सी एक्स। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, सेकेंड सम। अभी बी वी यू की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, बी वाई एक्स बी वी यू तो दिया है। ओके, सो बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी होगा, माफ करना थोड़ा उल्टा हो गया, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू होगा इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। ऊपर भी हमने थोड़ा, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू होगा। बी वाई एक्स क्या है 0.8, बी वी यू तो हमें फाइंड करना है, सी वाई है अपना 50 और सी एक्स है अपना 100। ये कट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे, 0.8 इंटू 2, इंटू 2 1.6। और ये सेम वे बी वाई एक्स इज इक्वल टू ये थर्ड वाला बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। ये आपको दिया है 0.8, बी वी यू पता नहीं,
तो ये 10 है, 10 का मतलब क्या होता है 1/10। तो सी एक्स है अपना 1/10 और सी वाई है कुछ नहीं है तो 1। तो ये 1 और ये 1/10। 1/10 मतलब 0.1 इंटू 0.1, 0.08। तो ये था आपका शॉर्ट सम्स, सारे इंपॉर्टेंट जो भी 5 मार्क में आता है वो, और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ हो गई, पूरा चैप्टर अपना हो गया। ठीक है, ये हमारा वन शॉट रिवीजन फॉर चैप्टर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो पूरा स्टेटिस्टिक्स हो गया अपना। ठीक है, पूरा हो गया। फिर अपन अपने 100 में से 100 आ सकते हैं। आपको भी मेहनत चालू रखनी है। और मैं एक लाइव सेशन भी रखूँगा जिसमें आपके सारे डाउट, जो भी डाउट है वो हम लोग सॉल्व करेंगे लाइव सेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और जी जान लगाइए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।